लमाना पीसागढ़ निवासी 53 वर्षीय शंकर की 17 जून को सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के बाद काफी दिक्कतें हो गई थी। मोटरसाइकिल को ट्रक ने टक्कर मार दी। इसके बाद करीब 3 किलोमीटर तक वो घसीटते हुए चलते गए। गंभीर हालत में उसे ट्रॉमा सेंटर में लाया गया, जहां पर डॉक्टर तेजकर्ण सैनी की देखरेख में भर्ती कराया गया। जाँच में सामने आया कि मरीज के दाहिने फेफड़े में रक्त और हवा बढ़ गई है और 7वीं से 10वीं पसलियां टूट चुकी हैं, जिससे प्लेस चेस्ट की स्थिति बन गई है। मरीज को सांस लेने में काफी परेशानी हो रही थी और उसे ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखना पड़ा। छाती में नली डालने के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ, जिसके बाद ऑपरेशन का निर्णय लिया गया। 24 जून को ऑपरेशन के दौरान चिकित्सकों ने पाया कि डायफ्राम फटने के कारण लीवर, ओमेटम और आंतें छाती में पहुंचकर फेफड़े से चिपक गई हैं। विशेषज्ञ टीम ने इस अंगों को सावधानी पूर्वक अलग कर वापस पेट में स्थापित किया और डायफ्राम हर्निया की मरम्मत की। इसके बाद दाहिने फेफड़े के निचले हिस्से की चिपकन को हटाया गया और टूटी पसलियों के स्टर्म वायर में स्थिर कर फ्लेल चेस्ट का उपचार किया गया। CTVS डिपार्टमेंट के अंदर एक बहुत जटिल ऑपरेशन, जो कि मैं सोचता हूँ कि पूरा वर्ल्ड क्लास ऑपरेशन पहली बार हुआ है, जिसको हमारा CTVS डिपार्टमेंट, NSA डिपार्टमेंट और वहाँ के जो जितने भी नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल टेक्नीशियन, सब ने मिलकर एक व्यक्ति की जान बचाई, जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ था 17 जून को। 17 जून जो 53 साल के व्यक्ति हैं, उनका एक्सीडेंट मोटरसाइकिल के द्वारा हुआ। वो काफ़ी दूर तक घसीटते चले गए। इसके दौरान उनको चेस्ट में काफ़ी इंजरी हुई, एब्डोमेन इंजरी थी। काफ़ी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन था, जिसका जटिलता आप हमारे जो CTVS में सर्जन डॉक्टर तेजकर्ण सैनी जी हैं, उन्होंने उसी टाइम कैजुअल्टी में मरीज को देखा और उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना इसका तुरंत ऑपरेशन किया जाए। उन्होंने CTVS ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। वहाँ पर उन्होंने देखा कि इसमें तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, इसमें तो हर्निया भी है, एब्डोमिनल इंजरीज भी हैं। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को देखते हुए उन्होंने तुरंत रिब को, जो फ्रैक्चर थी मल्टीपल जगह से, जिसको फ्लेल चेस्ट भी कहा जाता है, उसके ऑपरेशन की तैयारी की। उसके साथ साथ हाइटस हर्निया और जो एडिनोलाइसिस होता है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस चिपक जाते हैं, उनका भी तीनों का मिक्सर एक ही सिटिंग में उन्होंने लंबा ऑपरेशन किया। उनके पूरे CTVS डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर्स हैं, सर्जिकल टीम है, एनेस्थीसिया टीम है, सभी ने मिलकर इसको अंजाम दिया और आज ये व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है, डिस्चार्ज के लिए तैयार है। तो जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय अजमेर की ओर से एक और सौगात है। 53 वर्षीय था, जिसका कि रोड पे एक्सीडेंट हुआ ट्रक से। वो एक ट्रॉमा सेंटर में एडमिट हुआ। ऑन एग्जामिनेशन उसके जो मल्टीपल रिब फ्रैक्चर थे राइट साइड में, और उसका हाइड्रोनिमोथोरेक्स था, मतलब कि रक्त और हवा दोनों फेफड़ों में भरी हुई थी। उसके लिए हमने प्लान किया कि इसके चेस्ट ट्यूब डाल देते हैं। तो छाती में डालने के बाद भी इसका सैचुरेशन इम्प्रूव नहीं हो रहा था, 89% ही आ रहा था और ऑन ऑक्सीजन पे रखा जा रहा था। 8 से 10 लीटर ऑक्सीजन पे इसको दी जा रही थी। उसके बाद 3-4 दिन तक वेट किया, ये इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था। उसके बाद फिर हमने इसको ऑपरेट करने का प्लान किया। ऑपरेट 24 तारीख को ऑपरेट के लिए लिया गया। तो हमने इसका जो एडिसोलाइसिस ऑफ राइट लोब ऑफ राइट लंग ऑफ लोअर लोब था, उसके लिए लिया था और रिब फिक्सेशन के लिए लिया था। कहीं भी डायग्नोसिस ये नहीं आ रहा था कि इसके जो है डायफ्राम हर्निया भी है। ऑन द टेबल हमें पता चला कि इसका जो है डायफ्राम, जो कि छाती और पेट, एब्डोमेन के बीच का हिस्सा होता है, दोनों को सेपरेट करता है, उसके अंदर इंजरी होने से लीवर, ओमेंटम और आंतें छाती के अंदर आ गई थी और वो चिपक गई थी उन टूटी हुई पसलियों से और डायफ्राम के कारण, जिसके कारण मरीज को सांस में दिक्कत हो रही थी और उसका इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा था। तो उसी टाइम जो है उसका एडिसोलाइसिस ऑफ राइट लोब, मतलब फेफड़ा था, उसको छुड़ा करके फुलाया गया और जो डायफ्राम हर्निया था उसको रिपेयर किया गया। और जो पसलियाँ थी जो दो सेगमेंट में टूटी हुई थी, उनको एक्सटर्नल वायर से फिक्स किया गया। तो उसके बाद जो है इसको शिफ्ट किया गया, 5-6 घंटे तक वेंटिलेटर पर रखा गया। उसके बाद इसको एक्टिवेट करने के बाद में इसको फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज वगैरह करवाई गई। 5-6 दिन तक ICU में रखा गया। इस पूरे प्रोसेस में एनेस्थीसिया टीम की तरफ से डॉक्टर प्रदीप, डॉक्टर कुशांक का बड़ा सहयोग रहा और हमारे रेजिडेंट कमल और प्रेम, उनका सहयोग रहा। और OT स्टाफ जो था उसके अंदर भी हमारे जो जयंत जी, नारायण जी
नीतू जी इनका बड़ा सहयोग रहा। ऑपरेशन करने वाली टीम में डॉक्टर तेजकरण सैनी, सर्जरी रेजिडेंट डॉक्टर कमल किशोर, डॉक्टर प्रेमचंद मीणा, ऑपरेशन थिएटर स्टाफ जयंत नीता, नारायण चौधरी और एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप, डॉक्टर कुशांग और उनकी टीम शामिल रही। इस सफल ऑपरेशन में मेडिकल कॉलेज उम्मे के प्राचार्य डॉक्टर अनिल सामरिया, चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे का विशेष सहयोग रहा, जिनके मार्गदर्शन में चिकित्सकों की टीम ने इस चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। इस मौके पर जानकारी देने वालों में उप अधीक्षक डॉक्टर अमित यादव भी मौजूद रहे। तो वहीं मरीज ने भी बताया कि वो पहले से काफी स्वस्थ है। नई सर्जरीज और नए ऑपरेशंस वगैरह हो रहे हैं और जेएलएन में डेवलपमेंट हो रहे हैं, वर्क का बहुत डेवलपमेंट हो रखा है। उसी संदर्भ में हमारे सीटीवीएस डिपार्टमेंट ने जो एक सर्जरी करी, जो कि एक यूनिक टाइप की सर्जरी है, जो जनरली इन तीनों में से एक सर्जरी ही हो पाती है। इन्होंने तीनों सर्जरी एट ए टाइम करी मरीज को। ऑपरेशन इसमें से 4 घंटे चला। ये सर्जरी और एज वेल एनेस्थीसिया दोनों के लिए चैलेंज रहा। इसमें हमारे एनेस्थीसिया में हमारी पूरी टीम रही यहाँ पर। उन्होंने इसको जनरल एनेस्थीसिया दिया और इसके ब्लॉक लगाए जिससे कि मरीज़ को दर्द न हो, और 4 घंटे ऑपरेशन चलने बाद में मरीज़ को पोस्ट ऑपरेटिव केयर भी करी और आज ये मरीज़ स्वस्थ है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।